hello guys, welcome back to our YouTube channel Smart Educare Academy. I am Professor Shakir and today we are going to see how to score 80 out of 80 in secretarial practice. मतलब आपके जो एसपी सब्जेक्ट है 12th कॉमर्स के बोर्ड्स 2027 में उसमें आप 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हैं। लास्ट जो मेरा वीडियो था वो था ओसीएम सब्जेक्ट के बारे में कि आप उसमें 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हो। आज का जो वीडियो है वो एसपी के बारे में। चलो हियर वी गो। तो यहाँ पे हम लोग पूरा सिलेबस आपका कवर करने वाले हैं। राइटिंग आंसर कैसे राइट करना है वो बताने वाले, पूरे पेपर सॉल्व करने वाले, आपका रिवीजन होगा, डेली रूटीन में आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में आपके टेस्ट कैसे होंगे और लास्ट 30 डेज में आपको कैसे कंप्लीट करने वाला है, ये आने वाले टाइम पे हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन बोर्ड्स 2027 ऑफ एसपी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आपको पता ही होगा आपके बुक के इंडेक्स में टोटल 12 चैप्टर्स है, इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आपका जो बोर्ड्स का पेपर आएगा वो आएगा 116 मार्क्स का, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। अभी जो मार्क्स है ना ये विदाउट ऑप्शंस है, ये विद ऑप्शंस है, तो अपने को विद ऑप्शंस कंडक्ट करना है क्योंकि हम लोग है ना कुछ चैप्टर स्किप करने वाले हैं। क्या सर 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर्स में अगर हम लोग 6 चैप्टर भी पढ़ते तो भी 80 में से 70 अब हम लोग स्कोर कर सकते हैं, बट उसका एक शर्त है कि आप लोग ये जो है ना कि जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरे 12 चैप्टर्स के पढ़ने हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, ठीक है, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये आपको 25 मार्क्स का आएगा। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर आएगा 35 मार्क्स के लिए। उसके बाद में आप ये देख रहे हो लेटर्स वाला सेशन है, ये लेटर्स है, ये तीनों चैप्टर्स आप देख रहे हो लेटर्स है। एक लेटर इसमें से आएगा, एक लेटर इसमें से आएगा, एक लेटर इसमें से आएगा। आपको अटेम्प्ट करना है एनी 2 लेटर्स। कितने लेटर्स अटेम्प्ट करना है? एनी 2। मतलब आप 3 में से 2 चैप्टर पढ़ते तो भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी जो 4th चैप्टर है दैट इज 9 चैप्टर है वो 11 मार्क्स का आने वाला है। आपका 10 चैप्टर 13 मार्क्स का आने वाला है और आपका 11 एंड 12 चैप्टर 14 मार्क्स का आने वाला है। तो इसमें से अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पहले 6 चैप्टर्स भी करते हो तो भी आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो है पूरा 12 चैप्टर्स का आपको करना है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू आवर पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में हर एक आप देखोगे ओसी हो, इको हो, एसपी हो, अकाउंट्स हो, सब में क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स आता है और सब में जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 20 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है तो एसपी के जितने भी चैप्टर्स है 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर के पीछे कहीं पे भी आपको फिल द ब्लैंक्स विद ऑप्शन, मैच द पेयर्स, गिव वन वर्ड, ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट option from the bracket, answer in one sentence, correct the underline word and rewrite और arrange in proper order। ये कहीं पे भी आपको 12 चैप्टर के पीछे जहां पे भी ये क्वेश्चंस दिखेगा वो आपको याद कर देना है। इसमें से दे कैन आस्क एनी 4, दे विल आस्क एनी 4, कोई भी 4 पूछेगा। सर आप बता दो कि अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर आएगा या ट्रू और फॉल्स आएगा या कंप्लीट द सेंटेंस आएगा, फिल द, कुछ भी नहीं। कोई भी 4 बोर्ड्स वाले आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 बोर्ड्स में स्कोर करना है इन योर एसपी का सब्जेक्ट तो ये आपको पूरे 10 क्वेश्चन चैप्टर के पीछे जितने भी है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे और आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना ही है कैसे भी, ठीक है। लास्ट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, उस पर तो लास्ट तक वीडियो देखो। तो ये 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है यू हैव टू कंप्लीट विद इन 20 मिनट्स। सो यहां पर ओसी और एसपी के बहुत सारे जो है वो सिमिलर है। अब यहां पे अगर आप देखोगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट, सेम जैसा ओसी में है वैसा एसपी में भी है। आपको 6 पूछेंगे कंसेप्ट, उसमें से आपको एनी 4 लिखना है। एक कंसेप्ट आएगा फॉर 2 मार्क्स के लिए, मतलब ये 4 कंसेप्ट जो आएगा वो आपको आएगा 8 मार्क्स के लिए। सर 2 मार्क्स के लिए एक कंसेप्ट है तो कितना पॉइंट लिखना है? मैंने आपको बोला था 3 to 4 पॉइंट्स आपको लिखना है इफ यू वांट टू स्कोर 2 आउट ऑफ 2 इन एवरी कंसेप्ट और 8 आउट ऑफ 8। याद रखना गाइस 8 आउट ऑफ 8 यहाँ पे मिलता है। पॉइंट वाइज आप लोग करो, पहला पॉइंट लिखा 2 से 3 लाइन का, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, चौथा पॉइंट लिखा। आप पॉइंट वाइज आंसर लिखो तो आप यहाँ पे इजीली 8 आउट ऑफ 8 स्कोर कर सकते हो और ये आपको कंप्लीट करना है 15 मिनट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी। जैसे ओसीएम में आता है वैसे इसमें भी आता है।
केस स्टडी कोई खुद से नहीं पूछने वाले, कहीं बाहर से नहीं पूछने वाले, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही पूछेगा। तो मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आने वाले वीडियो में। जैसे मैं पढ़ाना चालू करूंगा केस स्टडी भी दूंगा। 2 केस स्टडी आता है फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। एनी 2 आपको लिखना है और इसको भी आपको 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन, पूरा 12 to 13 डिस्टिंग्विश है एसपी में। अब यहाँ पे सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था 6 to 7 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। और आपको डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है, टी फॉर्मेट में लिखना है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आपने लिख दिया, जैसे मीनिंग लिख लिया, फिर यहाँ पर आपने लिख लिया, फिर पॉइंट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव आ गया, फिर ऐसे करके आपको 6 से 7 पॉइंट लिखना है और 3 डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट करना है। ये तीनों आपको विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, आंसर इन ब्रीफ एनी 2 यू हैव टू अटेम्प्ट। ये आता है 10 मार्क्स के लिए और इसको भी आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं, अगेन 6 to 7 पॉइंट्स, मीनिंग प्लस 6 to 7 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जस्टिफाई द फॉलोइंग। अब जस्टिफाई द फॉलोइंग में क्या होता है ना गाइस, जस्टिफाई द फॉलोइंग में आपको पूछेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। का एग्जांपल बता रहा हूं, तो आपको पता ही है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स है कंपनी में, तो उसको एक्सप्लेन करो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर जो होते हैं रेसिडुअल क्लाइमेट बोला जाता है, बहुत रिस्क लेते हैं, देयरफॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसमें सर कितना पॉइंट लिखना है, इसमें भी आप 6 to 7 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। इसको भी आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ये जस्टिफाई द फॉलोइंग आएगा आपको 8 मार्क्स के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 इज अटेम्प्ट द फॉलोइंग। यहां पे लेटर्स पूछता है, क्या पूछता है, लेटर्स पूछता है। मैंने आपको बोला चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, एक लेटर इसमें से पूछेगा, एक लेटर इसमें से पूछेगा, एक लेटर इसमें से पूछेगा। अटेम्प्ट कितना करना आपको, एनी 2। एक लेटर कितना मार्क्स आएगा, 5 मार्क्स का। 2 लेटर कितने हो गए, 10 मार्क्स के। यानी कि अगर आप एक चैप्टर इसमें स्किप भी कर सकते हो, फिर भी यू कैन स्कोर 10 आउट ऑफ 10। लेटर्स में अपने को ये जो हमारा जो फॉर्मेट है उसका ध्यान रखना पड़ता है कि आपको एड्रेस, कंपनी का नाम, रेफरेंस नंबर, सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। और लास्ट क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल, जिसमें आपको एनी 1 अटेम्प्ट करना है। ये 8 मार्क्स के लिए आता है। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है ये मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, एज वेल एज आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया। तो आपको अकॉर्डिंगली स्टडी करना है, पेपर पैटर्न वाइज स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बोलूं क्या, अगर देखो ये तो मेरा जो मेन फोकस है वो है टू स्कोर 70+ इन योर एसपी का एग्जाम। बट अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे आप लोग आंसर नहीं भी पढ़ना चाहते हो, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स का, ये आप लोग ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ये 8 मार्क्स का आएगा। केस स्टडी ओन नोट्स में लिख सकते हो, ये 8 मार्क्स का आएगा, सॉरी 6 मार्क्स का आएगा। डिस्टिंग्विश आप लोग को पढ़ना है, इसको अगर आप लोग ने स्किप किया, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर लॉन्ग आंसर्स कहीं पे भी अगर आपको आंसर पढ़ना है तो पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके अलावा कहीं पे भी आपको आंसर पढ़ना नहीं है। डिस्टिंग्विश बहुत बेसिक होता है। अगर आप पूरे साल भर लेक्चर अटेंड करते हो, अभी मैं भी आपको बताना हूं क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या चीजें वो पढ़ना है, तो आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। इसमें क्या पढ़ना है, एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें कम से कम पढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो, केस स्टडी कर लो, डिस्टिंग्विश कर लो, लेटर्स कर लो, इसमें से आप 50+ स्कोर कर सकते हो। सो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूं कि आप लोग 70+ कैसे स्कोर कर सकते हो, 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हो। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अभी ये जो डिस्टिंग्विश है, टोटल डिस्टिंग्विश जो आप देख रहे हो ना, टोटली कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश निकाल के रखे ताकि आप इनमें से पढ़ाई करो, ठीक है। आप इसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस करो। डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंट्स लिखना है, कैसे लिखना है, मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 के, अभी यहां पे आप देख रहे हो ये 3 में से एक फिक्स आंसर आएगा। तो आप लोग को अगर ये नहीं पढ़ना है, मतलब एनी 1 ही अटेम्प्ट करना है, ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, सॉरी, ये 4 आंसर आप लोग देख जो रहे हो ना, 1 2 3 4, ये 4 में से एक आंसर पक्का 8 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है। तो ये जो कुछ चीजें हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी और डिस्टिंग्विश का भी। जब तक आप लोग ये पढ़ोगे, जब तक मैं लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दूंगा और आप लोग इजीली 70+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है।
सो ये कुछ ऐसा मैंने पढ़ाया नहीं, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस बताया नहीं, ये इजीली आपको बता दिया। ऐसे और भी वीडियोस आपके अभी कल ओसीएम का वीडियो आया था, आज एसपी का वीडियो अपलोड होगा। अभी ये वीक में आपको इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का भी पेपर आपको पता चल जाएगा, पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या चाहते हैं कि आप लोगों को सिस्टमैटिक हम बताएं, सिस्टमैटिक आप लोग आपका पढ़ाई चालू कर दो। अगस्त हो गया, आज 16 अगस्त है, ठीक है। अभी कब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ जाए, कब आपके बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे, आप लोग के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। सो आप लोग को प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले आप हमको यहाँ पे यूट्यूब पे स्मार्ट एडुकेयर एकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को इतना शेयर करो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में, क्लासेस के फ्रेंड्स के ग्रुप में, कॉलेज के फ्रेंड्स के ग्रुप में, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी फ्रेंड्स है, आपके स्कूल के जो भी फ्रेंड्स, जितने भी जहां पर भी कॉमर्स के बच्चे आपको दिखते हो, सबको ये भेज दो और यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो और बेल आइकन क्लिक कर दो। उसके बाद में इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट आपको आते रहेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। उसके बाद में आप हमारा व्हाट्सएप चैनल का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सारे अपडेट्स आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा ऐप भी, जो ये सारे पीडीएफ जो हम लोग पढ़ाएंगे ना, वो सारे पीडीएफ हम लोग ऐप पे डालने वाले हैं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाते हो, पर मोर पे क्लिक करोगे तो वहां पे ये सारे आपको लिंक मिल जाएगा। सब फटाफट क्या करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, चैनल को ज्वाइन करो, ऐप को डाउनलोड करो, सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगे आने वाले टाइम में। टिल लास्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक हम लोग लेक्चर्स पढ़ाना भी चालू करेंगे। उसमें उन लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि आपको वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको आपको लिखना कैसे, फिर आपको उसको एक्सप्लेन कैसा करना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, सारी चीजें बताएंगे। मैंने तो ओसी और एसपी में आप लोगों को पढ़ाने वाला, मैंने तो आप लोगों को सारा चीज गाइड कर रहा हूँ इतने टाइम से। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो नम्रता मैम का आएगा, जो आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, और हमारे राम सर का आएगा जो आप लोग को अकाउंट्स पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। फटाफट अब भी आप लोग इसको क्या करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक करो और इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स रहेगा आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड हमको फॉलो करके वहां पर ही मैसेज कर सकते हो। वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।